हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम अंडमान निकोबार शिक्षा निदेशालय की ओर से निकाली गई टीजीटी के पदों पर भर्ती के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा निदेशालय की ओर से निकाली गई टीजीटी वैकेंसी का सर्कुलर, जिसके अंदर बताया गया है कि 380 पदों पर ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर की भर्ती की जा रही है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 205 पद हैं। इसके अलावा ओबीसी की 121 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 38 पद हैं और एसटी के 16 पद हैं। एससी कैटेगरी के लिए कोई पद इसमें नहीं है। आप देखते हैं कि किस तरीके से वैकेंसी कितने सब्जेक्ट की कितनी कितनी निकाली गई है। तो हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ये आपको पूरा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हिंदी लैंग्वेज में 40 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 23, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4 और एसटी की 3 है। इंग्लिश की 45, 22 जनरल की है, 15 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की और 3 एसटी की है। बंगाली लैंग्वेज की 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल की, 1 ओबीसी की है। संस्कृत लैंग्वेज की 6 है, जिसमें 4 जनरल की, 2 ओबीसी की है। सोशल साइंस की बंगाली में 6 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की और 2 ओबीसी की है। सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश की 93 पोस्ट है, जिसमें 50 जनरल की है, 29 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 9 और एसटी की 5। मैथमेटिक्स बंगाली की 6 पोस्ट है, जिसमें 2 जनरल की है, 2 ओबीसी की और 2 ईडब्ल्यूएस की। मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश की 61 पोस्ट है, जिसमें 34 जनरल की है, 20 ओबीसी की, 6 ईडब्ल्यूएस की और 1 एसटी की। लाइफ साइंस बंगाली में 7 पोस्ट है, जिसमें 5 जनरल की, 2 ओबीसी की। लाइफ साइंस इंग्लिश हिंदी में है 45 पोस्ट, जिसमें 24 जनरल की और 15 ओबीसी की, 4 ईडब्ल्यूएस की और 2 एसटी की। फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो बंगाली में 9 पोस्ट है टोटल, जिसमें 5 जनरल की, 3 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। फिजिकल एजुकेशन की 59 पोस्ट है, जिसमें 31 जनरल की, 20 ओबीसी की, 6 ईडब्ल्यूएस की और 2 एसटी की। तो टोटल 380 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अगर इसके अलावा यहाँ पर 15 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए भी निकाली गई है, जिसमें 4 ब्लाइंडनेस की है, 4 डीफ की है, 4 लोकोमोटिव डिसेबिलिटी की है और 3 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की है। और तो टोटल मिला के यहाँ पर 15 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अलग से हैं। आगे बात की जाए तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में जो बात बताई गई है, टोटल जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 30 इयर्स रहेगी। जो कैटेगरीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित रखते हैं तो उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है। इसके अलावा जो SC ST OBC से जुड़े हुए हैं उनका यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया गया है। SC कैटेगरी वाले को 35 साल यानी कि 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की मिलेगी, जनरल को पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी को 10 साल की, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 13 साल की और पीडब्ल्यूडी एसटी को 15 साल की। तो कुल मिला के यहाँ पर एसटी को 35 साल, ओबीसी को 33 इयर्स, पीडब्ल्यूडी को 40 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 43 साल, पीडब्ल्यूडी एसटी को 45 साल और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 35 साल। इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज लिमिट दी गई है, तो उसकी भी 30 इयर्स ही रहेगी। बात की जाए यहाँ साफ साफ क्वालिफिकेशन में बताया गया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed की गई हो। इसके अलावा यहाँ और भी कंडीशन बताई गई है कि बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स। और यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया कि सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। जो लैंग्वेज टीचर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु है, उनको वो सब्जेक्ट मेन ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए बताया गया है
कि मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री विद एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि इसके अलावा आपने ये 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हों जिसके अंदर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये आपने इनमें से कोई 2 विषय मैथमेटिक्स के साथ पढ़े हों। अगर फिजिकल साइंस की बात की जाए तो फिजिकल साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ी हो बैचलर डिग्री लेवल पे। इसके अलावा लाइफ साइंस के अंदर जो है बॉटनी और जूलॉजी एज ए 1 सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी हो। सोशल साइंस की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट आपने मेन लेवल पे पढ़ा हो। होम साइंस की बात की जाए तो होम साइंस में होम साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। इसके अलावा बीएड में 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, जो एनसीटीई के रूल्स के अकॉर्डिंग हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपकी ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, यानी 45% भी नहीं है, तो आप एमए बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बीएड एमएड इंक्लूडेड की गई है। स्पेशल एजुकेटर के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है। इनके लिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 1 ईयर बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेशन दिया गया है। सीटेट यहाँ पे मस्ट किया गया है, सीटेट लेवल 2 आप पास किए हुए हों तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए अपॉइंटमेंट के बारे में तो यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो एकेडमिक्स मार्क्स के वेटेज के आधार पर होगा, जिसमें इस टेबल के अंदर बताया गया है कि 10th में 10 मार्क्स किए इंक्लूड किए जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी के 15 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, ग्रेजुएशन के 30 मार्क्स, बीएड के 10 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 मार्क्स, एमए डिग्री के 1, एडिशनल अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके 2 मार्क्स, एमफिल पीएचडी की हुई है तो उसके 2 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। सीटेट के 10 नंबर और टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो उसके 10 नंबर। टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पर मेरिट बनेगी और यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। अगर बात की जाए जिन्होंने नॉर्मल बीएड की हुई है तो उनके 10th क्लास के 10 मार्क्स, सेकेंडरी क्लास के 15 मार्क्स, बीए बीएड के 40 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 मार्क्स, डिग्री एमए डिग्री के 1 मार्क्स और एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के 2 मार्क्स, एमफिल पीएचडी के 2 मार्क्स और सीटेट के 10 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। टोटल 100 नंबर की यहाँ पे मेरिट के आधार पर यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि मेरिट किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी। अप्लाई करने के बारे में बताया गया कि ये जो वेबसाइट दी गई है इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो रहेगी 30 दिसंबर 2023 और फॉर्म जो अवेलेबल होंगे वो 9 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 30 दिसंबर 2023 रहेगी। बाकी इसमें किस तरीके से आपको फोटो वगैरह अपलोड करने हैं वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। इस सर्कुलर का पीडीएफ का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक नोटिस और बात करने के लिए बताई गई है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल कर उसमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगा के आपको 2 जनवरी 2023 3 बजे तक विभाग की ऑफिस भिजवा देना जरूर कंपलसरी होगा। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पहुंचे तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कितनी जल्दी इसको पहुंचा सकते हैं। साथ में कुछ कंडीशन ये भी बताई गई है, द कैंडिडेट शुड इफेक्ट ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द हार्ड कॉपी ऑफ एडिशनल फॉर्म इन द स्पेस प्रोवाइड फॉर इट एंड फोटो मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फोटो वगैरह जो आप लगाओगे इसके अंदर वो सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं, यहाँ सारे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें बताया गया 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री सभी सेमेस्टर की हो या ईयर वाइज हो वो सब होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री वगैरह हो तो आपको वो भी इसमें लगा के भेजनी है, कंप्लीट मार्कशीट ऑफ बीएड भी भेजनी है आपको, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बीएड डिग्री भी भेजनी है, कंप्लीट मार्कशीट ऑफ इंटीग्रेटेड बीए बीएड जिन्होंने बीए बीएड एक साथ की हुई है उनको भी सेम यही प्रोसेस करना है। एमए के अंदर भी यही है कि एमए की सारी मार्कशीट और डिग्री भेजनी है आपको।
अगर आपने एमफिल पीएचडी वगैरह की हुई है तो आपको वो भी भेजनी है, और अगर आपने सीटेट भी पास किया हुआ है तो आपको सीटेट की मार्कशीट भी उसमें लगा के भेजनी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, जिन्होंने इनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द कंसर्न डीईओ और जोनल ऑफिसर अलोंग विद अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी जोनल ऑफिसर या जो डायरेक्टरेट ऑफिस जो है वहां से आपको काउंटर साइन करवा के लाने होंगे। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी की नॉलेज का एक प्रूफ भी आपको लगाना होगा। जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए कुछ कंडीशन यहाँ लगाई गई है जो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है इन केस ऑफ ओबीसी लेटेस्ट एंड वैलिड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट शुड बी इनक्लोज। In the case of regular government servant, no objection certificate should be obtained of the date of notification। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको एनओसी अपने विभाग से बनवाकर सबमिट करानी होगी। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो इसके लिए बताया गया कि लेटेस्ट एंड वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Once application submitted, no additional document certificate will be received from the candidate thereafter। अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो आपको दोबारा कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ बताई गई है कि द ओबीसी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस सेपरेट कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द कैंडिडेट इन ओबीसी कैटेगरी फेलिंग विद देयर कैंडिडेचर शैल बी कंसिडर्ड इन द जनरल कैटेगरी ओनली। अगर उसका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया जाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करा जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हें अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कराना होगा। साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब 30 दिसंबर 2023 से पहले की होनी चाहिए। अगर आपने इस डेट के बाद का कुछ बना रखा है तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी में आते हैं उनका 40% डिसेबल होना कंपलसरी होगा। सर्टिफिकेट में उनके लिखा होना चाहिए उनका परसेंटेज, डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस मार्क विल बी कैलकुलेटेड एट 0.2 मार्क्स पर मंथ फॉर फुल टाइम बेसिस। जो फुल टाइम बेसिस एक्सपीरियंस वाले हैं उनका 0.2 मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा, और जो पार्ट टाइम वाले हैं उनका 0.1 मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी बताया गया कि ऑन द पार्ट टाइम बेसिस सर्विस rendered in the government recognized school, government recognized college on the basis of certificate issued by the head of the institution duly countersigned by DEO, AEO or zonal officer of education, directorate department on the other appropriate authority detail as point number experience of the less 15 day will be ignored। कि 15 दिन से अगर 15 दिन का एक्सपीरियंस है तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज फुल ऑफ टीचिंग विल ओनली बी कंसिडर फॉर अवार्ड ऑफ एक्सपीरियंस मार्क्स। यानी कि फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और फुल टाइम का जितना जिसका फुल टाइम का रहेगा उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। सर्विस रेंडेड एज अ टीचर लेक्चरर ऑन ऑनरली बेसिस शेल नॉट बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपीरियंस मार्क्स। जो सर्विस में टीचर हैं उनका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है। बाकी सारी कंडीशन आप इस पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी व्यूवर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म जाके अप्लाई करें और जल्द से जल्द उसको सबमिट करें। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क जीमेल आईडी दी हुई है, आप यहाँ पर भी मेल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी फॉर्मेट यहाँ पर दी गई है, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको बना के इसमें काउंटर साइन करवा के आपको सबमिट कराना है। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।